हर साल 26 जनवरी को हम धूमधाम के साथ आखिर ये दिन मनाते क्यों हैं? एक मोटी मोटी सतही जानकारी हम सबको है। हमको मालूम है कि एक फंक्शन होगा अपनी अपनी कॉलोनीज में, उसमें लोकगीत बजेंगे, एक परेड होगी, एक माहौल बनता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये होता क्यों है, उसको डिटेल में समझना और उससे निष्कर्ष क्या निकाला जाए, आज इस पर हम कार्यक्रम करते हैं। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत गणतंत्र बना, अपना संविधान अपनाया गया था और संप्रभुता भारत के लोगों को मिली थी। तो आइए जानते हैं आज के दिन के बारे में, अपने संविधान के बारे में। ये जो संविधान है ये कब लिखा गया था? दरअसल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की बहस के बाद, आप सोचिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आजादी कब मिली? सन 47 को। 2 साल 11 महीने 18 दिनों की बहस के बाद हमको हमारा संविधान मिला। 26 नवंबर 1949 को यह पूरा हुआ। ये देखिए, 26 नवंबर 1949 को यह पूरा हो, सन 49। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को भारत ने यह संविधान अपना लिया। मतलब अब यह संविधान फोर्स में था, ये जो ग्रंथ है यह फोर्स में आ गई। 284 सदस्यों के संविधान हस्ताक्षर हैं हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। दुनिया का सबसे लंबा संविधान है ये। बहुत मेहनत के बाद, जुगत के बाद, एक एक चीज पे सोच सोच कर जो संविधान के रचयिता हैं उन्होंने मेहनत करके सबसे लंबा संविधान लिखा। 1,46,000 से ज्यादा शब्द हैं। तो एक चीज यहां यह भी बता देनी जरूरी है कि यह संविधान बनाया किसने। इसकी ड्राफ्टिंग समिति के सदस्यों की बड़ी खास अहमियत है और वो कौन कौन थे और उनकी चर्चा जो है वो ऐतिहासिक है, जब वो एक एक चीज पर थ्रेडबेयर डिस्कस कर रहे हैं इधर से। तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपालस्वामी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डीपी खेतान, एन माधव राव। बी एल मित्तर के स्वास्थ्य के कारण इस्तीफे के बाद ये यहां आए थे इस समिति में। टी कृष्णमाचारी सन 48 में डीपी खेतान की मौत के बाद वो इसमें शामिल हुए संविधान समिति, और उसके बाद इन लोगों ने मिल करके जो संविधान रचा, लिखा, उसको अडॉप्ट किया गया और उसका जश्न मनाया जाता है 26 जनवरी। अब ये तो हमने संविधान की बात कर ली, बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में, क्योंकि जो बात हम रखना चाहते हैं पहले वो रख देते हैं। संविधान तो अपना लिया, लेकिन राजनीतिक रूप से और आम बोलचाल में और चर्चा में हम किस किस्म के शब्दों का प्रयोग करते हैं। फुल फ्रेम जाते हैं जरा और आपको दिखाएं ये शब्दों का मायाजाल। आप इन्हीं शब्दों में उलझे हुए हैं, इन्हीं शब्दों के बारे में जिक्र हो रहा है। ये अलग अलग वाद हैं और इन वादियों में आप खोए हुए हैं। राजनीतिकवाद, मनुवाद, साम्यवाद, जातिवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद, याद है ना आपको ये सब शब्द। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 इस देश को एक और वाद मिला था जिसकी चर्चा कहीं खो गई है, और आइए जरा स्क्रीन पर उस चर्चा को दोबारा शुरू किया जाए। इन वादों से बड़ा एक और वाद जिसका नाम है संविधानवाद। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि आइए मिल करके संविधानवाद में विश्वास रखें और संविधानवाद को आगे बढ़ाएं। अब आप पूछेंगे ये कौन सा वाद? आइए डिक्शनरी मीनिंग पर जाते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। संविधानवाद है क्या? दरअसल स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आपके स्क्रीन पर आए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पहले अंग्रेजी में बता दूं, इज द आइडिया, संविधानवाद को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, इज द आइडिया दैट गवर्नमेंट can and should be legally limited in its powers and that its authority or legitimacy depends on its observing these limitations. अब हिंदी अनुवाद। संविधानवाद की परिभाषा क्या है? संविधानवाद का विचार यह है
कि सरकार की सत्ता कानूनी तौर से सीमित होनी चाहिए और उसका अधिकार और वैधता इन सीमाओं का पालन करने पर निर्भर करती है। यानी कि संविधान जो तय कर देगा यही सरकारों का मैंडेट है, यही उनकी शक्तियां हैं और यही तय कर देता है कि वो शक्तियां कितनी सीमित हैं। तो आप ये जान लीजिए संविधानवाद के फायदे बहुत हैं। क्या फायदे हैं जरा स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। सारे नागरिकों को एक सूत्र में पिरोता है संविधानवाद। संविधान में संशोधन होते हैं, समय के साथ बदलता है। देखिए और जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स हैं, ग्रंथ हैं, उनसे ये ग्रंथ अलग इसलिए है क्योंकि वक्त के साथ धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो नहीं, वक्त के साथ ये एक ऐसा लोक ग्रंथ है जो कि अपने आप को सुधारता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए संविधानवाद। भारतीय संविधान में अब तक 127 संशोधन हुए हैं, इसलिए संविधानवाद। पिछला संशोधन अभी अगस्त 2021 में हुआ था, इसलिए संविधानवाद। भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए एक वरदान है यह संविधान, इसलिए संविधानवाद। संविधान को जीवित ग्रंथ कहा गया है, कहा जाता है, इसलिए संविधानवाद। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सरकारों को किस तरीके से काम करना चाहिए या प्रशासन को किस तरीके से काम करना चाहिए या अलग अलग जो अंग हैं उनको कैसे काम करना चाहिए उसके लिए हुआ ना। मेरे जीवन में क्या फर्क है, तो ये जान लीजिए कि आप भी संविधान अपना सकते हैं। आइए जानते हैं संविधानवाद इस विचारधारा का आपसे कैसे सीधा सीधा नाता है। भारत के संविधान को आप पढ़िए। भारतीय संविधान बहुत ही आसानी से हिंदी, अंग्रेजी में और बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध है। मैं आपको एक निजी बात बताऊं, अभी आज ही 413 रुपए दे करके ऑनलाइन मैंने भी एक मंगवाई, बैठ करके पूरा पढ़ूंगा जैसे ही वो डिलीवर हो जाए। किताब मंगवाइए, पढ़िए और खुद पढ़ने के बाद अपने बच्चों को भी पढ़वाइए। ये एक ऐसा लोक ग्रंथ है जो कि हर घर में होना चाहिए और पढ़ना चाहिए। क्योंकि, और यहां आता है संविधानवाद में आपको क्यों विश्वास रखना चाहिए। संविधान पढ़कर आप समझेंगे कि सरकार को किन दायरों में काम करना चाहिए, उसकी शक्तियां क्या हैं, और अगर वो अपनी शक्ति का उल्लंघन कर रहा है या कर रही है तो आप वो सवाल पूछने के पूरे हकदार होंगे। वरना एक बार फिर से मैं प्रोड्यूसर्स को कहूंगा वो जाल, मकड़ जाल दिखा दें जो अलग अलग वाद हैं, जिन वादों में हम फंसे हुए हैं, जैसे कि सामंतवाद, जातिवाद, फुल फ्रेम जाते हैं। आप तय कर लीजिए कि आपको इस मकड़ जाल में मनुवाद, साम्यवाद, जातिवाद, परिवारवाद, यही वाद सुनते रहेंगे आप नेताओं से हमेशा, हर किस्म के नेता से। लेकिन इस वाद के, वादियों के मकड़ जाल से आप जब निकलेंगे और संविधानवाद अपनाएंगे, संविधानवाद जब आप अपनाएंगे तब सही मायने में आप एक जागरूक नागरिक बनेंगे और आप सवाल पूछने के सच्चे हकदार होंगे। क्योंकि आपको पता होगा एक एक चीज कि सरकार किस हद तक जा सकती है और कहां वो अपनी हद पार कर रही है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।